गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पत्र लेखन समझाने जा रही हूँ। ये हमारे ग्रामर सेक्शन का पार्ट है, ग्रामर का पार्ट है हमारा, और इसके माध्यम से आपको मैं पत्र लेखन की जो कला है या पत्र लेखन कैसे किया जाता है, कैसे पत्र लिखा जाता है, उसके बारे में समझाने का प्रयास कर रही हूँ। बच्चों, पहले के समय में पत्रों का काफी महत्व था। जब से मोबाइल और ये अन्य साधन जो विकसित हो गए हैं, उसकी वजह से पत्र जो व्यवहार है वो अब बहुत कम होता चला गया। लेकिन पत्रों को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल करने का एक कारण ये है, पाठ्यक्रम मतलब हमारे इसमें आपके पाठ्यक्रम यानी कि जो हमारा सिलेबस है उसमें शामिल करने का क्या कारण है कि इसका यह रीजन या इसका यह कारण हो सकता है कि जो पत्र लेखन का जो ढंग था और पत्र लेखन का जो तरीका था वो धीरे धीरे क्या हो गया, ये जो चलन था वो धीरे धीरे इस मोबाइल के आने के कारण कम हो गया। लेकिन पत्रों का जो महत्व है वो आज भी कम नहीं हुआ है। हम एसएमएस जो हमारे मोबाइल है उसके एसएमएस को हम कितने दिन तक सेव करके रख सकते हैं? लंबे समय तक उसको हम सहेज कर नहीं रख सकते। आपको मालूम है कि आपका जो डाटा है उसका एक स्पेस होता है, तो वह धीरे धीरे क्या हो जाता है, वह खत्म होता चला जाता है। तो हम उन पत्रों को, मैसेजेस को सहेज कर नहीं रख सकते। लेकिन पत्र जो होते हैं यदि हमारे पास आते हैं तो हम उनको सहेज कर लंबे समय के लिए रख सकते हैं। आपने कभी अपने घर में देखा भी होगा कि हमारे दादी नानी दादा नाना के पत्र जो है वो हमारे घर में हमारे मम्मी पापा के द्वारा आज भी सहेज कर रखे हुए हैं। तो इसीलिए उसको हमारे पाठ्यक्रम में सिलेबस में शामिल किया गया है ताकि इसका महत्व बढ़ सके। देखो बच्चों, आज भी जो पत्र है या चिट्ठियां हैं वो गांव के लोग जहां पर ये संचार के साधन या जो आपके बॉर्डर पर जो सैनिक हैं वहां पर ये चीजें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, ये इस तरह के जो वायर्स हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं जिनके द्वारा उनको अपने परिवारजनों की खबर मिल सके। तो चिट्ठियों के माध्यम से ही वह अपने बातों को अपने परिवार वालों तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए पत्र लेखन हमारे लिए आवश्यक है। पत्र कैसे लिखे जाते हैं, कैसे होते हैं, वह हमें इस चीज की आवश्यकता है समझने के लिए। ठीक है, तो पत्र लेखन में स्टार्ट करिए। जैसे आपको मालूम है, आपने 5th क्लास में भी पत्र लेखन पढ़ा है, हिंदी में भी पढ़ा है, इंग्लिश में भी पढ़ा है आपने लेटर राइटिंग। तो आज मैं आप लोग को हिंदी में और इसका थोड़ा सा डिटेल बताने जा रही हूँ। कुछ जो चीजें वो थोड़ी सी चेंज हुई है हमारे इस समय की ग्रामर बुक से, तो वह भी आप पढ़ेंगे। तो पत्र लेखन जो है, सबसे पहले तो पत्र क्या होता है? पत्र जो हम अपने सगे संबंधियों या आवश्यकता के अनुसार हम किसी को अपनी बात कहते हैं तो उसके लिए हम पत्र लिखते हैं, है ना। पत्र जो होते हैं वो फिलहाल में 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। पहला है आपका अनौपचारिक पत्र। और दूसरा है औपचारिक पत्र। अब ये अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र क्या होता है? जो अनौपचारिक पत्र हैं, अनौपचारिक जो पत्र हैं, ये अपने सगे संबंधियों, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, इनको लिखे जाते हैं। और जो औपचारिक पत्र होते हैं ये हमारे लिखे जाते हैं जैसे विद्यालय या प्रधानाचार्य को या फिर किसी स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना, जिसमें हम आवेदन करते हैं, हम एप्लीकेशन देते हैं, वो हमारे कौन से पत्र कहलाते हैं? औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो अनौपचारिक पत्र जो हमारे सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं, और औपचारिक पत्र जो किसको लिखे जाते हैं? जो हमें किसी यानी विद्यालय के प्रिंसिपल को या फिर शिक्षा अधिकारी को या फिर जिसको हमें आवेदन देना हो या कोई शिकायत दर्ज करानी हो, तब हम उस पत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो उनके लिए अलग अलग प्रारूप होते हैं। औपचारिक पत्र का अलग प्रारूप होता है और अनौपचारिक पत्र का अलग प्रारूप होता है। ठीक है, तो मैं औपचारिक पत्र, और सबसे पहले पत्रों को लिखने का क्या तरीका होना चाहिए कि पत्र कैसे होना चाहिए? एक तो उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, व्यवस्थित लिखा होना चाहिए,
25 से 30 शब्द के मतलब बीच में वो पत्र मतलब बहुत अधिक नहीं लिखाना चाहिए, और जो मुख्य विषय होता है जिसको हमको पॉइंट आउट करना है, मतलब जिसको हमको मेन रखना है, वो हमारा जरूर उसमें क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आगे आप लोगों को नया प्रारूप और जो पहले हम पत्र लिखते थे वह भी थोड़ा बताऊंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको नया प्रारूप समझाऊंगी। ठीक, मैं आप लोगों को अब पत्र के कुछ अंग जो मैंने पहले भी बताए हैं कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग, ये देखिए, पत्र, लेखक का पता और दिनांक, है ना। पत्र पाने वाले के लिए उपयुक्त संबोधन तथा अभिवादन, मतलब कहने का कि पत्र पाने वाले को आप क्या लिखोगे, जैसे नमस्कार, या मान्यवर, मतलब मान्यवर, या आप उनको क्या कहते हो, आदरणीय, पूजनीय, ठीक है, रिस्पेक्टेड, जैसे अभी हम लिखते हैं ना, इस तरह से। फिर पत्र का मुख्य विषय, मुख्य विषय मतलब आप जब उनको संबोधित करोगे उसके बाद फिर नीचे लिखोगे कि आप किस कारण से उनको ये पत्र दे रहे हो, जिसको भी दे रहे हो आप, ठीक है। इसके बाद आता है पत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त शब्दावली। लास्ट में हम धन्यवाद लिखते हैं, क्या लिखते हैं, या आपने उसको पत्र को किस तरह से एंड किया है, ठीक है। और पत्र पाने वाले का पता। अब हम लास्ट में जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखेंगे, ओके, ठीक है। अब आगे आते हैं हम पत्र के नए और पुराने प्रारूप पर। तो देखो, अनौपचारिक पत्र मैंने जैसे आप लोग को बताया कि अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, जो कि हम किसी मतलब किसको लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र हम किसको लिखते हैं, जैसे भेजने वाले का पता, ये सब। तो ये जो अनौपचारिक पत्र होते हैं ये हमारे लिए जैसे मान लो हमने मित्र को पत्र लिखा, मतलब किसी रिश्तेदार को हम पत्र लिख रहे हैं, तो ये हमारे में पहले बता चुकी है अनौपचारिक कहलाते हैं। और औपचारिक जो कि हम जैसे प्रिंसिपल को लिखते हैं, स्वास्थ्य अधिकारी को लिखते हैं, शिक्षा अधिकारी को लिखते हैं, जल विभाग अधिकारी को लिखते हैं, या नगर पालिका नगर निगम अधिकारी को लिखते हैं, ये सब आपके औपचारिक पत्र होते हैं। तो देखो, ये आपका एक पुराना प्रारूप, मतलब पहले हम इस तरह से लिखते थे कि प्रिय मित्र, फिर उसको लिखा हमने नमस्कार, या जो भी है आप ऐसा पूरा वो लिखा जाता था राइट हैंड साइड पर। लेकिन अभी जो नया प्रारूप आया है हमारा, वो हमारा पूरा लिखा गया है लेफ्ट साइड पर, पूरी चीजें जो है उसमें लेफ्ट साइड पर आई हैं। जैसे सबसे पहले भेजने वाले का पता, फिर अपना स्थान, फिर डेट, फिर प्रिय मित्र, यदि मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र, पिता को लिख रहे हैं तो आदरणीय पिताजी या पूजनीय पिताजी, है ना। फिर उसके बाद आपका मतलब हम कुछ एक पहले क्या बनाएंगे, उसका इंट्रोडक्शन बनाएंगे कि आपका पत्र मिला, कैसे हैं आप, इस तरह से आप उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद बीच में आपका आएगा मेन सब्जेक्ट यानी मुख्य विषय, तो मतलब इधर यहाँ पर हम लिखेंगे मुख्य विषय। फिर उसके बाद आप अपना नाम लिखोगे, अपना एड्रेस अपना नाम लिखोगे कि आप भेज रहे हो, ठीक है। अब इसी तरह से अनौपचारिक पत्र देख लीजिए, जो अनौपचारिक पत्र हैं आपके, वो उसमें जैसे हमने प्रधानाचार्य को लिखा, ठीक है। तो प्रधानाचार्य जी को हम लिख रहे हैं अनौपचारिक पत्र, तो कैसे लिख रहे हैं हम बच्चों, यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक है बुक में, ये औपचारिक पत्र है। हम जब किसी, आपको मैंने बताया कि जो प्रिंसिपल या स्वास्थ्य अधिकारी इनको लिखा जाता है वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा आप कि ये औपचारिक लिखा हुआ है, यहाँ पर अनौपचारिक लिखा है, बट ये औपचारिक पत्र है, ठीक है। ये औपचारिक पत्र है, ये अनौपचारिक पत्र है, ओके। तो ये हम अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र एक बार देखेंगे कि प्रधानाचार्य महोदया जी, चलिए ये भी सब अब लेफ्ट साइड पे आने लगा है, पूरी प्रोसेस जो है वो हमारी लेफ्ट साइड से होती है। पहले हम क्या करते थे, थोड़ा सा राइट हैंड साइड पर लिखते थे और सेवा में लिखते थे। अब जो नया हमारा पैटर्न आया उसके अकॉर्डिंग हमें पूरी जो चीजें हैं वो लेफ्ट साइड पर लिखनी है। तो प्रधानाचार्य महोदया जी, स्थान, ठीक है, दिनांक, मान्यवर, यहाँ पर जो आपका प्रधानाचार्य जी महोदय के बाद इसमें आपके स्कूल का नाम आएगा, और स्थान, यहाँ पर पूरा स्कूल का नाम आएगा, ठीक है, और स्थान। फिर इसके बाद डेट, फिर हम जो उनको किस से संबोधित करते हैं, आदरणीय भी लिख सकते हो, महोदया जी भी लिख सकते हो, आप मान्यवर भी लिख सकते हो। फिर हम ये लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि मैं आपकी कक्षा इतने की छात्रा हूँ, आपके स्कूल की कक्षा इस क्लास की छात्रा हूँ। फिर मेन टॉपिक आ जाएगा, यहाँ पर मेन सब्जेक्ट आ जाएगा कि आपको क्या लिखना है,
मतलब आपको किसकी वजह से आप उनको यह लेटर लिख रहे हैं, और लास्ट में आपके आज्ञाकारी शिष्य, नाम और आपकी क्लास। तो ये तो थे हमारे औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। एक विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि यहाँ पर जो करेक्शन हुआ है वो औपचारिक पत्र है, नॉट अनौपचारिक। ओके, औपचारिक पत्र। एंड हियर इज कि यहाँ पर हमें स्कूल का नाम लिखना है। ओके, यहाँ पर हमें स्कूल का नाम लिखना है। तो ये थे आपके दोनों पत्रों के बारे में मैंने समझा दिया। अब जो बुक में आपके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो सारे एग्जाम्पल्स आपको देखना है, पढ़ना है, समझना है। एंड मैं जो आपको होमवर्क दे रही हूँ वो होमवर्क आपको अपनी कॉपी में करना है। मीन्स जो मैं टॉपिक आपको दे रही हूँ, जो सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बनाने के लिए कह रही हूँ, मतलब पत्र लिखने के लिए कह रही हूँ, उसको आप अपनी ग्रामर कॉपी में करेंगे। ओके।